सितंबर 18, 1999 रात का समय था। लिमरिक सिटी आयरलैंड का एक क्लब जिसका नाम था वर्क्स नाइट क्लब। डीजे ने अपना फाइनल ट्रैक बजाया और लोग डांस फ्लोर से निकल रहे थे, कुछ हंसते कुछ थकते हुए अपने कोट कलेक्ट कर रहे थे। और उसी भीड़ में था एक 25 साल का लड़का, डेस वॉल्श। वो अपने ब्राउन स्पोर्ट्स जैकेट और मस्टर्ड शर्ट में उस रात को कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा था। एंड इसीलिए उसके एक दोस्त ने भी बोला, डेस यू लुक शार्प टुनाइट। लेकिन डेस सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। डेस ने बस हाय बोला और बिना रुके सीधा निकल गया। और फिर उसके बाद से डेस को कभी भी किसी ने नहीं देखा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो शाम को घर से तो निकला लेकिन रात में कभी वापस नहीं आया। डेसमंड वॉल्श यानी डेस एक मिडिल चाइल्ड था। उसके माँ बाप जूलिया और थॉमस वॉल्श ड्रमकीन में रहते थे, जहां पर डेस ने अपना बचपन गुजारा था। अब डेस 3 भाइयों में बीच वाला भाई था। इसके ऊपर था डरमॉट और इसके नीचे स्टीफन। अब डेस हमेशा से एक सिंपल, फ्रेंडली और हार्ड वर्किंग इंसान था। डेल के लिमरिक फैक्ट्री में एज अ सिक्योरिटी गार्ड डेस काम करता था। और कुछ कम सालों से नहीं, काफी सालों से, 4 साल हो चुके थे उसे वहां। अब डेस हमेशा से अपने काम के लिए पंक्चुअल रहता था और हमेशा जिम्मेदार रहता था। इसीलिए जहां पे भी वो काम करता था लोग उसके फैन बन जाते थे। एंड इसी के साथ साथ डेस रहीन के ओक लॉज में अपने दोस्तों के साथ रहता था। अब डेस की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन इसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। 17 सितंबर 1999 थर्सडे। ये दिन डेस के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल था। वो दिन उसके लिए एक ऑफ था। तो सुबह वो कुछ खाने के लिए बाहर निकला, वापस आया, कपड़े बदले और शाम को नाइट आउट के लिए निकल गया। शाम के कुछ 7 बजे डेस अपने घर से निकल चुका था। अब यहां से सबसे पहले डेस गया कॉस्टेलोस बार एंड फिर वहां से ग्लेंटवर्थ होटल। अब ग्लेंटवर्थ होटल से इसने अपने दोस्तों को फोन किया। उसने अपने दोस्तों से पूछा क्या हम ड्रिंक्स पे मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोग मना कर चुके थे क्योंकि उनका अगले दिन काम था। अब इसके बाद डेस निकल गया वर्क्स नाइट क्लब बेडफोर्ड रो में। उस रात का वो आखिरी मोमेंट था जब डेस को देखा गया। टाइम था रात के 2:30 बजे। हेलन कैसिडी और उनके हस्बैंड जेम्स ने डेस को देखा। वो हमेशा स्मार्ट लगता था, लेकिन उस रात कुछ ज्यादा ही वेल ड्रेस था। हेलन ने बाद में ये पुलिस को बताया। पर एक अजीब बात थी, डेस हमेशा रुक के बात करता था, हमेशा फ्रेंडली था, लेकिन उस रात उसने मुझे सिर्फ हाय बोला एंड बिना ऊपर देखे सीधा निकल गया। रुक कर बात भी नहीं की और फिर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मंडे सितंबर 20th। डेस को काम पे आना था लेकिन वो नहीं आया। डेल में उसकी एब्सेंस नोटिस लग गई। अब उसके घर वालों ने सोचा कि शायद वो वीकेंड पे कहीं चला गया हो, लेकिन जब उसके हाउसमेट्स ने डेल की फैक्ट्री को कॉल किया और उन्हें यह पता चला कि डेस काम पे नहीं आया, तब गर्दाई को कॉल किया गया। अब गर्दाई एक पुलिस ऑफिसर थे। जब गर्दाई ने डेस की मां को कॉल किया तब अलग ही टेंशन हवा में छा गई। अब डेस की मां जूलिया ने ये बोला, वो ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाता, ये उसके कैरेक्टर के एकदम अगेंस्ट है। अब डेस का फोन भी स्ट्रेट टू वॉइसमेल जा रहा था एंड इसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों ने बोला कि डेस को डबलिन में देखा गया है। डेस अक्सर वीकेंड पे वहां जाया करता था, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि डेस सही में डबलिन चला गया हो। अब गर्दाई और डेस की फैमिली डबलिन भी गए, लेकिन कोई भी डेस को वहां पर पहचान नहीं पाया एंड इसी तरीके से सारी रिपोर्ट्स गलत निकली। डेस की
कोई भी फिजिकल बिलोंगिंग्स जैसे उसका फोन, जैकेट या वॉलेट कभी भी नहीं मिले। उसका बैंक अकाउंट भी एकदम अनटच्ड रहा। पासपोर्ट, कीज, कार्ड्स सब कुछ घर पर छोड़े हुए थे। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह थी कि डेस का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। अब इस डिसअपीयरेंस के बाद एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आई। कुछ दिनों पहले डेस को किसी ने मारा था। डेल के काम पे वो ब्लैक एंड ब्लू साइंस के साथ आया था। अब जूलिया याद करती हैं, मुझे समझ नहीं आया कि डेस ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की। डेस तो माइल्ड मैनर्ड था, किसी से भी झगड़ा नहीं करता था, वो किसी गलत क्राउड का हिस्सा भी नहीं था, बहुत ही आउटगोइंग और म्यूजिकल था, गिटार बजाता था, गाता था और हर जगह लोग उसे पसंद करते थे। तो फिर डेस को किसने मारा? क्या वही लोग उसके डिसअपीयरेंस के पीछे हैं? लेकिन किसी के पास भी कोई भी जवाब नहीं था। अब सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि डेस अकेला नहीं था। डेल फैक्ट्री के दो और एम्प्लॉइज, मैथ्यू कैरल और एंगस गसी शनाहन, ये दोनों भी सिमिलर तरीके से गायब हुए थे। मैथ्यू 1998 में एक साल पहले और गसी 2000 में एक साल बाद। तीनों ने लास्ट टाइम अपनी शाम किसी नाइट क्लब या बार में बिताई थी और फिर उसके तुरंत बाद गायब हो गए। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या कुछ और? डेस की मां जूलिया ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर अपील में, हर मीडिया आउटलेट में वो कहती थी, प्लीज अगर किसी को कुछ भी पता हो हमें बताइएगा। लेकिन हर बार सेम जवाब होता था, कुछ भी नहीं मिला। डेस के पिता थॉमस कैंसर से लड़ रहे थे। उन्होंने हर दिन डेस के वापस आने की दुआ की, लेकिन 2 साल बाद बिना अपने बेटे को देखे वो इस दुनिया से चले गए। अब जूलिया याद करती हैं, डेस उस रात मुझसे मिलने आने वाला था। मेरा बर्थडे था, लेकिन जब वो नहीं आया मैंने सोचा कि चलो उसे कॉल मत करो, कहीं वो ऐसा ना सोचे कि गिफ्ट के लिए कॉल किया है। काश मैं उसे कॉल कर लेती। काश। 25 साल हो चुके हैं, ना उसका फोन मिला, ना उसका जैकेट, ना उसकी बॉडी, ना कोई क्लू और ना ही कोई विटनेस। कैथरीन कॉस्टेलो, एक फॉर्मर पुलिस वुमन, ने बोला था, एक मां के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर यह होता है कि उसके बेटे की लाश भी ना मिले। ना खबर, ना क्लोजर, सिर्फ सवाल। अब आज तक जितनी भी मिस्ट्रीज मैंने देखी या पढ़ी हैं, इन सब में ये सबसे मिस्टीरियस केस है, क्योंकि जनरली एक मिस्ट्री में कुछ ना कुछ क्लू ऐसा मिल ही जाता है जिससे आपको अगली कड़ी पता चल जाए। लेकिन इस मिस्ट्री में कहीं पे भी कोई भी ऐसा क्लू नहीं है जिससे हम पता लगा पाए कि एक्चुअली हो क्या गया। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल जूलिया वही तसल्ली ढूंढती है कि शायद कभी किसी दिन कोई सच सामने आएगा, शायद डेस की कहानी कभी कंप्लीट होगी। लेकिन अभी के लिए डेस सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया है। एक फ्रेंडली स्माइल, एक ब्राउन जैकेट और एक रात का वो आखिरी हाय। लेकिन इसी चीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए मैंने इस मिस्ट्री को और भी बारीकी से देखा एंड मुझे 2 स्टोरीज समझ में आई। सबसे पहले बात करते हैं पहले सिनारियो की। टेस वॉल्श डेल की फैक्ट्री में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, उसका काम ज्यादा था और उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। सितंबर के पहले हफ्तों में एक रात को फैक्ट्री में सीसीटीवी सिस्टम डाउन हो गया। टेस को बिना इन्फॉर्म किए कुछ आउटसाइडर्स ने विजिट किया, लेकिन टेस अलर्ट था। उसने सीक्रेटली एक फ्लॉपी डिस्क में उनका फुटेज सेव कर लिया। उसने सोचा था कि वो ये फुटेज अगले दिन मैनेजर को दिखाएगा, लेकिन अगले दिन तक वो लोग उस पर नजर बना चुके थे। वही रात जब टेस ने काम से छुट्टी ली थी, 17 सितंबर। उसे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उस रात का उसका मूड बदला हुआ था। शायद इसलिए जब हेलन कैसिडी ने उसे देखा तो उसने सिर्फ एक कोल्ड रिप्लाई दिया, हाय, और फिर उसके बाद साइलेंस
एंड डेस सीधा चलता गया। क्या डेस ने किसी को नोटिस कर लिया था? क्या उसका इंट्यूशन उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था? अब इसके बाद डेस बिना किसी से बात किए क्लब से बाहर निकल गया। अब एक सीसीटीवी फुटेज उसके घर के रास्ते तक उसके पीछे एक इंसान को दिखाता। एक इंसान एक लेदर जैकेट में विथ अ कैप ओवर हिज फेस। लेकिन ये फुटेज कभी पब्लिकली रिवील नहीं हुआ। डेस ने शायद सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वो उस रात सोच चुका था कि वो गर्दई को सब कुछ बता देगा जाकर। लेकिन डेस कभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। डेस को एक पिकअप वैन में पुश किया गया, उसकी बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया एंड हर जगह से उसका ट्रेस मिटा दिया गया। जो फ्लॉपी डिस्क उसने सेव की थी वो उसके कमरे के मैट्रेस के नीचे थी। लेकिन जब तक गर्दई उसके घर आए तब तक किसी ने वो सबूत वहां से हटा दिया था। अब 3 लोग एक ही फैक्ट्री से गायब हुए। इसका मतलब हो सकता है कि उन तीनों ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। और डेस वो पहला सबूत था जो बाकी सबसे पहले साइलेंस कर दिया गया। अब चलते हैं सेकंड सिनारियो पे। अब डेस जितना भी फ्रेंडली और म्यूजिकल था, कुछ राज उसने अपनी फैमिली से छुपा के रखे थे। लिमरिक के एक अंडरग्राउंड बार में जहां पर सिर्फ कुछ लोग जाते थे, वहां पर डेस ने एक फ्रेंड ग्रुप बना लिया था। अब ये लोग देखने में तो चिल लगते थे एंड डेस को भी गिटार के थ्रू उन लोगों ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। लेकिन वो लोग अलग थे, उनका बैकग्राउंड शेडी था। डेस उनके साथ 2-3 बार वीकेंड्स पर गया। इसी टाइम पर उन्होंने डेस को ड्रग्स ऑफर किए, लेकिन स्टार्टिंग में डेस ने मना कर दिया। लेकिन एक बार इन लोगों के बीच में कुछ गलत डील हो गई। एक छोटी सी बात पर कुछ पैसा गायब हो गया और सारा ब्लेम डेस पर आ गया, क्योंकि वो आउटसाइडर था। एक रात उसे वार्न किया गया, तू अगर चुप रहा तो ठीक, वरना तुझे गायब कर देंगे। अब डेस ने सोचा कि ये बस धमकी थी। लेकिन जब वो 17 सितंबर को कॉस्टेलोस एंड उसके बाद ग्लेनवर्थ से अपने दोस्तों को कॉल कर रहा था, वो एक्चुअली अपने ट्रस्टेड दोस्तों से मिलना चाहता था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। अब सब ने मना कर दिया और उसका सपोर्ट सिस्टम उस रात वीक पड़ गया। वर्क्स नाइट क्लब के बाद जैसे ही वो बाहर निकला, एक कार उसका वेट कर रही थी। उसके वो पुराने शेडी फ्रेंड्स उसे कार में बैठने के लिए बोल रहे थे और डेस मना नहीं कर सका। लेकिन कार ने लिमरिक के हाईवे की तरफ नहीं, बल्कि एक छोटी ग्रेवल रोड का रुख लिया, फॉरेस्ट के एज तक। वहां किसी पुरानी फैक्ट्री या वेयर हाउस में डेस को बंद कर दिया गया। अब वो लोग उसे सिर्फ डरा रहे थे, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एक पंच ज्यादा लग गया, डेस नीचे गिरा और उसका सर एक आयरन बीम से जाकर टकरा गया एंड इसी तरीके से डेस की वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पैनिक में उन लोगों ने उसकी बॉडी को वहां छोड़ दिया और सब कुछ जला दिया। अब क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अंडर क्रिमिनल रेडार थे, किसी ने उन पर शक नहीं किया और डेस एक गलत क्राउड में गलती से चला गया, जिसका अंजाम था परमानेंट साइलेंस। अब ऑब्वियसली इन दोनों सिनेरियोज में हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इस मिस्ट्री में हुआ क्या है, लेकिन फिर भी आपको अगर समझ आता है, कुछ क्लूज मिलते हैं इस वीडियो के थ्रू या ऑनलाइन ढूंढने से, तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस मिस्ट्री को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक मिस्ट्री ही होती है जो आपको हमेशा इंट्रीग्ड रखती है और एक कहानी ही होती है जो आपको हमेशा सोने नहीं देती।